हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लांट इकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स। इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस पढ़ ली थी ज़ीरोफाइट्स की। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। तो देखो, हमारे पास जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर की स्कार्सिटी होती है, यानी कि पानी की कमी होती है जिनको। अब हमारे पास ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं उनको पानी की कमी हो सकती है दो वजह से, या तो फिजिकल ड्राइनेस होगी या फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होगी। फिजिकल ड्राइनेस क्या होती है बच्चों? ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारे पास सॉइल में पानी ही नहीं है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है जहाँ पे हमारे पास पानी तो प्रेजेंट है लेकिन जो हमारा प्लांट है वो उस पानी को नहीं ले पा रहा है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कब होगी हमारे पास? जब हमारे वाटर में साल्ट होगा, ठीक है, उस टाइम पे होती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। अब स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस को। तो कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो हमारे पास ज़ीरोफाइट्स में होते हैं हम पहले उनको देखेंगे। उसके बाद तो जो हमारे पास ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं वैक्स या हेयर से, ठीक है, क्योंकि उनको पानी बचाना है, पानी की कमी में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर वैक्स होगी या हेयर्स होंगे, या फिर वहाँ पे थिक क्यूटिकल की जो वो कवरिंग होती है जो हमारे प्लांट है उसके पार्ट्स के ऊपर। स्टोमेटा कैसा होगा? संकन होगा हमारे पास। दे मे बी फर्दर कवर्ड विद हेयर्स, स्टोमेटा पे भी हेयर्स होंगे। नीरियम और कैप्रिस में होता है हमारे पास। स्टोमेटा आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लोअर साइड ऑफ लीफ, स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया जो हमारी एपिडर्मिस का कैरेक्टर पढ़ लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस हमारे पास कैसी होती है? स्क्लेरन काइमेथस होती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है रिड्यूस होती हैं। पैलासिडा टिश्यू जो है वो अच्छे से डेवलप होता है हमारे ज़ीरोफाइट्स में। इन मैनी प्लांट्स द म्यूसिलेज गम एंड टैनिन आर कॉमन फाउंड इन हाइपोडर्मिस। तो जो ज़ीरोफाइट्स होंगे उनकी हाइपोडर्मिस में हमारे पास म्यूसिलेज, गम, टैनिन ये सब पाए जाते हैं। अब इनके लीव्स की बात करते हैं। तो जो लीव्स होते हैं हमारे पास, मैनी ज़ीरोफिटिक ग्रासेस रोल टाइटली अंडर ड्राई कंडीशंस। जब ड्राई कंडीशन होगी, पानी की कमी, तो उस टाइम पे जो हमारे पास ग्रास होते हैं उनके लीफ, ज़ीरोफिटिक जो ग्रासेस होते हैं उनके लीफ जो है वो रोल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके मुड़ से जाएंगे। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत बार जब गर्मी होती है उस टाइम पे देखने को मिलता है ये। तो क्या होता है वहाँ पे हमारे पास स्पेशल मोटर या फिर हिंज सेल जिनको बोलते हैं। मोटर सेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है मोटर सेल के ऊपर। तो मोटर सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास अपर सर्फेस ऑफ लीफ में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड रोलिंग ऑफ लीफ। आपको ये याद करना है कि मोटर सेल्स क्या होते हैं हमारे पास, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। किन के? ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के लीफ में मोटर सेल प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं हमारे पास? रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनवर्ड रोलिंग ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स हैं उनकी पत्ते जो है वो अंदर को मुड़ जाते हैं, ठीक है। अपर सरफेस ऑफ लीफ जो है वो शाइनी होता है, जो हमारे ज़ीरोफाइट्स होते हैं। आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होता है। और भी बड़े सारे प्लांट्स होते हैं हमारे पास ज़ीरोफिटिक, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पढ़नी है, वो है हमारे पास ट्राइकोफाइलस। ट्राइकोफाइलस क्या होता है बच्चों? द ज़ीरोफिटिक जो ज़ीरोफाइट दैट पोजेस अबंडेंट हेयर ऑन देयर लीव्स एंड स्टेम, उसको बोलते हैं ट्राइकोफाइलस। ऐसा ज़ीरोफाइट्स जिस प्लांट जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होंगे उसके लीफ या स्टेम के ऊपर, उसको बोलेंगे ट्राइकोफाइलम। म्लैकोफाइलस क्या होगा हमारे पास? ज़ीरोफाइट्स विच कंटेन फ्लैशी लीफ एंड स्टेम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? म्लैकोफाइलस। वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप होते हैं हमारे पास जो हमारे ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें, ठीक है। ये थे हमारे पास एनाटॉमिकल कैरेक्टर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो ज़ीरोफाइट में हम जो 3 स्ट्रक्चर देखेंगे। एक हम देखेंगे लीफ का, ठीक है, नेरियम का जो लीफ है उसका देखेंगे हम, कैजुरिना के स्टेम देखेंगे और पाइनस की नीडल देखेंगे। एक एक करके इन तीनों ज़ीरोफाइट्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे वीएस लीफ ऑफ नीरियम के बारे में। जो जो कैरेक्टर्स हमने अभी पढ़े वही हमें देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो, थिक क्यूटिकल है हमारे पास यहाँ पे, मल्टी लेयर एपिडर्मिस की लेयर है ये ऊपर वाली। पैलासिड पैरेनकाइमेटस है, पैलासिडा बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये हमारा है बंडल शीट, ये जाइलम के सेल है हमारे पास, और ये नीचे क्या है? फ्लोएम, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्पॉन्जी पैरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है जो हमारा नेरियम का लीफ होता है। वेस्कुलर बंडल हो गया, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा हमने देख लिया। यहाँ पे हमारे पास ड्रूसिस प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाले क्या है हमारे पास? ड्रूसिस प्रेजेंट है। लोअर पैलासिड है हमारे पास और लोअर एपिडर्मिस है। स्टोमेटा देखो आप, ये हमारे पास जो है वो स्टोमेटा है। स्टोमेटा कैसा है? ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्पेस, ये एयर कैविटी है। ये वाला स्पेस कैसा है? ये है हमारे पास संकन स्टोमेटा।
स्टोमेटा में स्टोमेटल हेयर प्रेजेंट है बच्चों। तो स्टोमेटल हेयर किस में प्रेजेंट होते हैं? जीरोफाइट्स में। और हम पढ़ किसका रहे हैं? नेरियम का पढ़ रहे हैं, ठीक है। लीफ पढ़ रहे हैं हम नेरियम का। नेरियम होता है कनेर। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसके ब्यूटीफुल से फ्लावर होते हैं, येलो पिंक कलर के। तो ये कनेर के जो है वो पत्ते का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। स्टोमेटल हेयर इसमें प्रेजेंट है। इजी सा स्ट्रक्चर था हमारे पास ये। तो हमने कौन कौन से जीरोफिटिक करैक्टर देखे बच्चों इसमें, एक बार क्विक रिवीजन। ठीक, क्यूटिकल हमने देखी, मल्टीलेयर एपिडर्मिस देखी, पैलेसिडा पैरेन्काइमा देखा, वेस्कुलर बंडल डेवलप है, ठीक है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल है। स्टोमेटा कैसा है? इसका संकन है हमारे पास, स्टोमेटल हेयर है हमारे पास और एयर कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया वीएस लीफ ऑफ नेरियम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीएसओ पाइनस नीडल के बारे में। इसके बारे में हम जो है जिम्नोस्पर्म में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाइनस का जब हम पढ़ते हैं उस टाइम भी हम भी इसको पढ़ते हैं और हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो देखो पाइनस की नीडल में हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पे। इसको स्टार्ट बच्चों पता है कहाँ से करना है? स्ट्रक्चर जब भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको कई बार बताती हूँ कि डायग्राम बनानी कैसे है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले से बनाई है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? क्यूटिकल। सबसे बाहर वाली लेयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे बाहर इसकी क्या है? क्यूटिकल है। उसके बाद हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की सर्कुलर फॉर्म में मैंने बनाया है। ये क्या बनाया मैंने? स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ये आ गया इसका स्टोमा। ये वाला हमारे पास आ गया इसका रेजिन डक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? रेजिन कनाल या रेजिन डक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक करेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। ये भी करेक्टर है जीरोफिटिक प्लांट्स का। उसके बाद यहाँ पे मेसोफिल टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाला आ गया। अब बात करते हैं अपने वेस्कुलर बंडल की। तो वेस्कुलर बंडल में सबसे बाहर वाली लेयर हमारी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर हमने बनाई है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। मैंने आपको बहुत बार बताया अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर सकते हैं आप बनाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है मेडुलरी रेस। ये वाली जो बीच में हमारे पास है ना, ये वाली लेयर, इसको मेडुलरी रे बोलते हैं, या फिर आप इसको हम बोल सकते हैं पैरेन्काइमेटस रे भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो ग्रीन कलर का है हमारे पास नीचे वाला, ये हमारा है जाइलम। और ऊपर रेड कलर में जो बनाया गया है ये हमारे पास क्या है? फ्लोएम, ठीक है। और बीच में है हमारे पास बच्चों कैम्बियम की लेयर, ठीक है। वेल डेवलप वेस्कुलर बंडल होता है हमारे जीरोफाइट्स का, ठीक है। सब कुछ है इसमें, कैम्बियम है, मेडुलरी रे है हमारे पास, नीचे जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? टी शेप का हमारे पास गर्डल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है। तो ये जो टी शेप में नज़र आ रहे हैं आपको इस तरह से, अगर हम इसको देखेंगे तो ये टी की फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये टी शेप ऑफ गर्डल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है पाइनस की नीडल में। बच्चों आप लिख सकते हो ना इसको, ठीक है। मैं समझ रही हूँ कि आप बड़े हो ना, आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? इसके एपिडर्मिस के बारे में लिखना है, जहाँ पे जो जो आपको नजर आ रहा है सिर्फ वही लिखना है। क्यूटिकल है, हाइपोडर्मिस के बारे में लिखना है, स्टोमेटा के बारे में लिखना है, इसका संकन स्टोमेटा है हमारे पास। उसके बाद वेस्कुलर बंडल के बारे में लिखना है, जहाँ पे हमारे पास एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और जो हमारे पास मेडुलरी रे है हमारे पास, और ये टी शेप का गर्डल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। सिंपल सा इतना सा आपको लिखना है। अब अगर हम जीरोफिटिक करैक्टर्स की बात करें पाइनस नीडल के, तो हमारे पास क्या होता है? एसिकुलर फॉर्म ऑफ लीफ। एसिकुलर फॉर्म ऑफ लीफ क्या होती है बच्चों? हमारे पास एसिकुलर फॉर्म ऑफ लीफ होती है नीडल शेप में, ठीक है। नीडल के लाइक एकदम नैरो, हमारे पास लॉन्ग और पॉइंटेड सुई के जैसे जो लीव्स होते हैं उसको बोलते हैं एसिकुलर फॉर्म ऑफ लीफ। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पाइनस में ही पाया जाता है, ठीक है। थिक वॉल्ड होती है, हैवीली क्यूटनाइज जो एपिडर्मिस होती है हमारे पास हैवी होती है, थिक लेयर होती है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है हमारे पास, इसमें संकन स्टोमेटा होता है, रेजिन डक्ट प्रेजेंट होती है हमारे पास, और टी शेप का स्क्लेरेनकाइमेटस पैच बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में हमने पढ़ा टी शेप का हमारे पास जो है वो गर्डल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। तो ये कुछ जीरोफिटिक करैक्टर है हमारे पास पाइनस नीडल के। तो देखो पाइनस नीडल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैजुरीना की स्टेम। तो ये है बच्चों हमारे पास टी स्टेम ऑफ कैजुरीना। अब कैजुरीना की स्टेम में हमारे पास सबसे पहले क्या है? ये है इसके हेयर, ठीक है, ये इसकी हेयर है। उसके बाद जो ये वाली लेयर है हमारे पास, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस की ये लेयर है, सारी तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर, ये वाली लेयर भी बोल सकते हैं। ये एपिडर्मिस की लेयर है हमारे पास बाहर वाली। इसके अंदर जो ये वाले दिखाई दे रहे हैं हमें, ये वाला या ये वाला, ये हमारे पास क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर है, ठीक है। कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा, ये वाला जो स्पेस है इसमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टोमा भी प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हेयर होंगे वहाँ पे हमारे पास स्टोमा भी प्रेजेंट होगा। और ये है हमारे पास आउटर रिंग है वेस्कुलर बंडल की। कैजुरीना में दो रिंग होती है वेस्कुलर बंडल की, एक आउटर एक इनर। ये आउटर रिंग है हमारे पास वेस्कुलर बंडल की, और ये इनर रिंग है वेस्कुलर बंडल की, ठीक है। वेस्कुलर बंडल को यहाँ पे पढ़ते हैं बीच में, ठीक है। पैचिस में हमारे पास क्या है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल पैचिस में टूटा हुआ है। पहले हम क्या पढ़ते हैं कि लेयर होती है पूरी, ठीक है, जैसे, और यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास।
वैस्कुलर बंडल में नीचे जाइलम, यहाँ पे कैम्बियम और ऊपर फ्लोएम। काफ़ी इजी है, सिंपल सा और छोटा सा स्ट्रक्चर हमारे कैजुलिना का है। तो सिंपल फिर से आपको इसको लिखना कैसे है, हेयर लिखने, एपिडर्मिस, क्लेनकाइमा, जो जो नजर आ रहा है ना बच्चों वो लिखना है आपको, ठीक है। सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जीरोफिटिक, जो हमारे पास जीरोफाइट्स हैं उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स या एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम अगली वीडियो बढ़ाएं तो आपको वो मिल जाए। थैंक यू।